और थैंक यू को कहते हैं कैसेनम। तो इन्होंने कहा है कैसेनम। पंगा डाल के बैठ के थे जी बल्गारिया वाले, यहाँ से इंश्योरेंस करवाते हैं केबल से। एट द एंड मान गए, कहते हैं जाओ इंश्योरेंस करवा के। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी। तो दोस्तों फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एंटर होने लगे हैं यूरोप में, बरे आज़म यूरोप, यानी एशिया छोड़ के इस्तांबुल में यूरोप में। तो मैंने कहा क्यों ना ये नज़ारे भी कैप्चर कर लिए जाए लास्ट टाइम की तरह। बरे आज़म यूरोप है, एक्चुअल बल्गारिया आगे जो शेंजन में है वो आगे है। तो ये है वो नज़ारा जी, ये पुल आ गया एशिया और यूरोप का, जो कि लास्ट वीडियो में भी आपने देखा था। मौसम ख़राब होने की वजह से पूरा पुल तो कैप्चर नहीं हो रहा, लेकिन चले जितना हो रहा है आप उतना भी गुजारा कर रहे हैं। जैसा कि मैं बार बार वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं इस्तांबुल, ये तुर्की, ईरान एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, ये वापसी की ट्रिप पे इंशाल्लाह होगा। उसकी वजह भी आपको बता दी है। चेक करें जी, फाइनली ये लेफ्ट पे है इस्तांबुल और ये हम यूरोप में, बस जस्ट आपसे बात करते करते हम यूरोप में एंटर हो जाएंगे। ये फासला एशिया और यूरोप का, बस ये बात करते करते एशिया से यूरोप में। क्या बात है जी, माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। माफिया करोड़ा ने बड़ा साथ दिया। यहाँ पुल तक इस गाड़ी ने सफ़र किया 6517 किलोमीटर, क्योंकि आप कहते हैं ये भी दिखाया करें किलोमीटर कितने चल चुकी है। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ऑफिशियली हम इंटर हो गए अब इस वक्त यूरोप में, और शेंजन में हम इंशाल्लाह इस दफ़ा बल्गारिया से एंट्री लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बताता चलूँ जो कि काफ़ी सारे दोस्तों को पता नहीं है। बल्गारिया तो चले शेंजन में आ गए, उसमें मसला नहीं है, लेकिन आगे आप जैसे सर्बिया में जाएंगे ना, उनका एक रूल है जो यूरोप में है लेकिन शेंजन में नहीं है। तो ये जनाब हम पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी साइड में यूरोप में। अच्छा, तो हम बात करते हैं सर्बिया जो यूरोप में है लेकिन शेंजन में नहीं है। तो उनका ये रूल होता है कि आपके पास वैलिड वीज़ा हो यूरोप का या शेंजन का, और वो यूज़ हुआ हो, तो आप एंट्री ले सकते हो उन मुल्कों में, और मल्टीपल एंट्री हो। क्योंकि आपने बल्गारिया या ग्रीस से एंट्री ले ली एक दफ़ा शेंजन के वीज़े पे, तो जैसे आप वो आगे बल्गारिया में होंगे या आगे निकलेंगे तो उनमें भी आप स्टक हो सकते हैं। वहाँ पे आपको शेंजन मल्टीपल वीज़ा एंट्री होना लाजमी है। चलें जी, इंशाल्लाह ताला यहाँ से अब 2 घंटे 2.5 लग जाएंगे हमें बल्गारिया बॉर्डर तक जाते जाते। लोग यही समझते हैं कि इस्तांबुल जो है ना, बस जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो यूरोप में, ऐसा नहीं है। 2-2.5 घंटे की ड्राइव है आगे, उसके बाद बल्गारिया या ग्रीस की एंट्री है। तो हम इस दफ़ा इंशाल्लाह ले लेंगे बल्गारिया की एंट्री। चैनल अगर पसंद है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज, ग्रीन पासपोर्ट को प्रमोट करने निकला हुआ हूँ कि हम पाकिस्तानी भी एज ए टूरिस्ट दुनिया घूमना चाहते हैं। हम भी जाके टाइम से अपने मुल्क वापस चले जाते हैं, और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी पासपोर्ट है जिस पे मैं ये ट्रैवल कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह एक दिन इस पर पूरी दुनिया ट्रैवल करूँगा जी। तो दोस्तों टैंकों के टैंक खा गई है ये गाड़ी। खैर, अब लास्ट टाइम टर्की में इसको रिफ़िल कर रहे हैं, क्योंकि अब बिल्कुल साथ ही आगे बढ़ रहा है बल्गारिया का, और वहाँ से हमने फिर आगे निकल रहे हैं बल्गारिया। तो यहाँ पे रेट है 45.95 लीरा पर लीटर। अच्छा, दूसरा आपने बाहर आगे कुछ पेट्रोल नहीं मांगना इनसे, ना इनको पता कि पेट्रोल है क्या। ये कि लोग कहते हैं इसे बेंजीन, ये याद रखना आपने, अगर पेट्रोल गाड़ी पे आए तो बेंजीन मांगना है। मैंने कहा चले इन्फॉर्मेशन शेयर करें दोस्तों के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि बल्गारिया में बहुत महंगा होगा, यहाँ फिर भी सस्ता है। देखते हैं बल्गारिया में जाके क्या रेट है, आप लोगों के साथ वो भी शेयर करेंगे। तो इस दफ़ा भी मैं हिसाब किताब नहीं लगा रहा, खुद ही आप लोग लगा लीजिएगा। अगर नहीं लगता तो कोई नहीं भाई है, टेंशन ना ले, फिर दोबारा से हिसाब आप लोगों के लिए कर दूँगा। ये है बॉर्डर, जैसे हमारा तख्तान बॉर्डर है, फिर ईरान का बंदर जी। तो माफिया का पेट फुल हो गया एक दफ़ा। अब मेरे सामने है टर्की का बॉर्डर,
और साथ ही आगे बल्गारिया का बॉर्डर, जहाँ पे आपका भाई फर्स्ट टाइम एंटर होने जा रहा है। देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होता है, शेयर करते हैं आप लोगों से वो भी। और ये बिल्कुल हम बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। वीडियो यहाँ पे अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी बना रहा हूँ। ये टर्की साइड है, इसके आगे साथ ही बल्गारिया साइड है। अगर किसी ऑफिसर्स ने देख लिया तो मसला बन जाए। ये था जी टर्की बॉर्डर, ये मेरे सामने। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर हो गया। अब जा रहा हूँ आगे बल्गारिया बॉर्डर की तरफ, देखते हैं वो क्या सलूक करते हैं। और माफिया करोला माशाल्लाह, प्यारी शहजादी। बल्गारिया वालों ने जी वीज़े शीज़े से स्टिकर से पहले ही 4 यूरो गाड़ी को स्प्रे किया हुआ था, उसका जी इस पे जरासीम मारे हैं। 4 यूरो पहले दे दो, तो क्या करें भाई, देने पड़ते हैं। इमिग्रेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से होगी। ये अब मेरे बिल्कुल सामने है बल्गारिया का बॉर्डर, ये देखिए रिपब्लिक ऑफ बल्गारिया। अब यहाँ से देखते हैं क्या करते हैं। पंगा डाल के बैठ के थे जी बल्गारिया वाले, यहाँ से इंश्योरेंस करवाते हैं केबल से। एट द एंड मान गए, कहते हैं जाओ इंश्योरेंस करवा के लाओ, तुम्हारे पास यूरोप की इंश्योरेंस नहीं है। पासपोर्ट उन्होंने रख लिया था, तो मैं वहाँ से गाड़ी खड़ी करके फिर आया यहाँ पे इंश्योरेंस करवाई। तो इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। लास्ट टाइम तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, लेकिन क्योंकि वो ग्रीस से मैंने एंट्री ली थी। ये बल्गारिया वाले पहले तो पंगा डाल के बैठ गए कि तुम जा नहीं सकते हो ऐसे, तुम्हारे पास होटल बुकिंग नहीं है, और कभी लाइसेंस, कभी वीज़ा, कभी यू, मतलब अजीब अजीब सवाल किए कि आधा घंटा लगाया। एट द एंड इंश्योरेंस पे मान गए तुम इंश्योरेंस ले और जाओ। तो चले जी अल्हम्दुलिल्लाह, ख्वारी तो हुई 2.5-3 घंटे की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मामला सारे सोल्व हो गए। अब मैं ये बॉर्डर से निकल गया हूँ जी। बहुत तंग करते हैं बल्गारिया वाले एक एक चीज़ पे। पहले होटल बुकिंग कहाँ पे है, फिर इंश्योरेंस नहीं है, फिर इंश्योरेंस बनवाओ, फिर विनियत लेके आओ, फिर कस्टम वालों के पास अगेन जाओ, वहाँ से पास देते हैं, उसके बगैर आप गाड़ी आउट नहीं हो सकती। यानी कि 4 चक्कर मेरे लगे। खैर हो गया। इससे ग्रीस वाले बहुत अच्छे हैं भाई, जब भी एंट्री लेनी ग्रीस से लो और वहाँ से ऐसे आ जाओ। ये तो हद कर देते हैं बिल्कुल। ये ग्रीन पासपोर्ट की वजह से ना, कि पाकिस्तानी है, ये कैसे आ गया है, ये क्यों आया है, ये कहाँ जा रहा है, इतना तंग करते हैं कि हद से ज़्यादा। इस दफ़ा तो यकीन करें, पाकिस्तान वालों ने और ईरान एंट्री वालों ने तो बहुत अच्छा था, कोई कुछ नहीं कहा। लेकिन ईरान एग्जिट के मामले में तो बाल्ला, वहाँ भी वो आपको व्लॉग में आपने देखा होगा, जितना तंग कर सकते थे उन्होंने किया। और उसके बाद फिर जो तुर्की वालों ने किया वो भी एंड लेवल किया। अब बल्गारिया वालों ने भी मतलब हद ही कर दी है। लेकिन इन्होंने चले रिक्वायरमेंट चीज़ें मांगी और ऐसा कुछ नहीं, लेकिन तुर्की वालों ने जो किया ना, वो तो मैं सारी उम्र नहीं भूल सकता। इतना ज़्यादा तंग ऐसे भी करते हैं। तो चले जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये है बल्गारिया का फ्लैग। बल्गारिया एंट्री हो गई जी। अब निकलते हैं बल्गारिया से। बस बल्गारिया से भी दिल मेरा पक गया। जैसे तुर्की में था ना, एंट्री टाइम जलील हुआ, फिर मेरा दिल ही नहीं किया रुकने को। ऐसे बल्गारिया में भी नहीं रुकूंगा, सर्बिया जाके रुकूंगा। बल्गारिया वैसे भी सेफ नहीं है, क्योंकि मेरी 1-2 दोस्तों से बात हुई, उन्होंने कहा बल्गारिया में बिल्कुल स्टे नहीं करना किसी किस्म का। अगर करना भी पड़े तो गाड़ी पेड पार्किंग में खड़ी करनी है, और सिवाय पेट्रोल पंप के कहीं गाड़ी खड़ी नहीं करनी। ये बहुत ज़रूरी है बल्गारिया में। यहाँ पे बहुत क्रिमिनल लोग हैं, क्योंकि ये उस भाई ने मुझे कहा जो 25-30 साल से यूरोप में रह रहे हैं, कि आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बल्गारिया में भी लगता है फसलें होती हैं, सरसों काफ़ी लगा हुआ है। तो जी इन्होंने तो आज यकीन करें दिल ही तोड़ दिया बल्गारिया वालों ने तो। लेकिन चले, ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं जब पता सफ़र करता फिर। जब आप लीगल हो तो आपको किस चीज़ का डर। और चले, अब तो विनियट भी ले लिया है, आपको दिखाते हैं। ये होती है इंश्योरेंस जो लेनी पड़ती है यहाँ से। मैंने तो 1 माह की ले ली। पेट्रोल पंप पे रुक के सिम ले लें या जाने दो। मैं तो कहता हूँ जाने दो। बल्गारिया की सिम ऐसी क्या करनी है। कहाँ गया जी इनका विनियता, और ये होता है इनका विनियता।
विनियट जिसको कहते हैं, ये ज़रूरी है। मैं उसे कह रहा हूँ मुझे एक दिन का दे दो, मैंने नहीं रुकना बुल्गारिया में। कहता जी कम से कम 7 दिन का होता है। ले लिया भाई, क्या करें। इसकी प्राइस है विनियता की 13 यूरो, और इंश्योरेंस जो 1 महीने की हुई है वो पूरे यूरोप में वैलिड है, वो है 45 यूरो। तो चले, इंश्योरेंस नहीं थी मेरे पास लास्ट टाइम, तो पूछा भी नहीं था किसी ने, तो वो भी इन्होंने पूछा है, ले ली। अच्छा, पड़ी रहे, काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि यूरोप में बगैर इंश्योरेंस के कुछ भी नहीं चलने देते। ये है जी बुल्गारिया का फ्लैग, वाइट ग्रीन एंड रेड कह लें आप। इनके मिलते जुलते हैं, जैसे ईरान का था, टर्की का चले सारा रेड था, इनका 3 कलर है इसमें, वाइट ग्रीन एंड रेड। चले, बुल्गारिया वालों चंगी नजे की थी, लेकिन इस दफा तो हद ही होगी कसम से। हर तरफ ही ना, जहाँ जाता हूँ कोई ना कोई मसला क्रिएट होता रहता है। बहरहाल अल्लाह खैर करे। माफिया करोला जिंदाबाद। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अभी तक चल गई है जी गाड़ी जी हमारी 6800 किलोमीटर इस्लामाबाद से बुल्गारिया तक। बुल्गारिया भी मेरा नहीं मूड बन रहा कुछ घूमने का। निकलते हैं आगे सर्बिया की तरफ। बहुत ज्यादा मैं कह रहा हूँ, माफिया को कंट्रोल कंट्रोल। माफिया माशाल्लाह भागी जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अपनी स्पीड मेंटेन रखी हुई है जी इसने, 140 130 जो कि बुल्गारिया में अलाउ है। वाह क्या बात है, पता लगता है यहाँ पे आगे करोला का। मजा आ गया। यहाँ बुल्गारिया में भी ना मौसम का पता नहीं चलता यूरोप में। यकीन करें काफी देर से धूप देखे कैसे निकली दलदले की, और बारिश लगी हुई है। तो हम छोटे छोटे थे ना, तो इस तरह बारिश आई धूप में, तो कहते थे शैतान की शादी हो रही है। अब इसमें क्या हकीकत है ये आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो इस वक्त तो शाम का टाइम हो गया बुल्गारिया में। बुल्गारिया के शहर कोलाटिना, ये मैप में लिखा हुआ आप खुद ही पढ़ लीजिए। मेरा गाड़ी की ड्राइव की तरफ ध्यान है ज़्यादा। मेरा प्रोग्राम है कि आज मैं सोफिया जाके रुकूँ रात, या बुल्गारिया क्रॉस करके सर्बिया में जाके रात रुकूँ। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बुल्गारिया पुलिस के भाई मिल गए थे, तो इनके सामने कहते फ्लैग मैंने कहा लगा लूं, आप लगाएं। कहते हम लगा नहीं सकते, लेकिन आप खुद लगा लें। तो थैंक यू सो मच। ये है जी माशाल्लाह बुल्गारिया, एंड थैंक यू सो मच सर। कहते हैं ना जब कोई बुरा वक्त आता है सारे इकट्ठे ही आ जाते हैं। बहुत तंग किया जी आज इन्होंने भी। कहते हैं ये पता नहीं कौन सी गाड़ी लेके आ गए हो। तो बहरहाल कोई नहीं, ये चीज़ें होती रहती हैं जी। तो दोस्तों रात को ठहर गया था यहाँ सर्बिया में होटल में। ये रिव्यू पता नहीं वॉशरूम में क्या देखते हो। ये मेरा रूम। एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, बाहर का नज़ारा। मैंने कहा क्यों ना अपने दोस्तों को भी साथ साथ दिखाऊं। सुबह सुबह के टाइम कैसा दिलकश नज़ारा है सर्बिया का। आसमान कितना साफ़ है। चलें जी नाश्ता करते हैं, उसके बाद चलते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। चलें सिगरेट्स को। तो भाई यहाँ से होता हुआ कहाँ पहुँच गया है चेक कर लें, लेकिन ये अभी रहता है। बाकी तो हो ही गया है तकरीबन। ये होती है मोहब्बतें जो बंदा बाई रोड जाके खुद एक्सपीरियंस करता है। तो ये है जी यहाँ का रेस्टोरेंट, और ये है मेरा नाश्ता सुबह का। अंडे, थोड़े वेजिटेबल्स, हनी, जैम, बटर,
और मैं हूँ, क्योंकि सुबह मैं रुक गया था रात को, जैसा आपको पता है सर्बिया में क्योंकि बॉर्डर एक्सपीरियंस पता नहीं क्या हुआ है, हर दफ़ा अजीब अजीब ही हो रहे हैं। इस दफ़ा तो मुझे मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा, लेकिन चले कोई नहीं। तो भाई रुका था रात, तो कहा नाश्ता वाश्ता करते हैं फिर चलते हैं आगे। इंशाल्लाह आज हम जाके ऑस्ट्रिया रुकेंगे इंशाल्लाह भी। तो ये था जी आउटर व्यू होटल का सर्बिया का, जहाँ मैं रात रुका था। अब इंशाल्लाह आगे अपनी मंजिल की तरफ। यार झंडे अच्छे लग रहे हैं। अच्छा ये सर्बिया का फ्लैग है, मैं समझ रहा था शायद स्विट्जरलैंड का। भाई को मशीनरी तो धक्के के साथ नजर आ जाती है ना। ये देखें सर्बिया में भी मशीनरी, क्या करूं मैं मशीनरी का। कमेंट्स करके बताइएगा क्या करूं, ले आऊं पाकिस्तान इस मशीनरी को। पाकिस्तान में ड्यूटी बहुत है ना, क्या क्या लाएंगे पाकिस्तान। ओहो सामने ट्राले पे भी मशीनरी। एक और चीज कि जब सर्बिया में जो है ना विनियट या विग्नेता कहते हैं इसे ना, उसकी जरूरत नहीं होती। यहाँ पे सेम लाइक जैसे हमारे पाकिस्तान पे मोटरवे पे इंटर होते हैं तो आपको एक स्लिप मिल जाती है, जब एग्जिट होते हैं तो आप पे कर देते हैं। तो सेम एक यहाँ पे कार्ड मिलता है जब आप इंटर होते हैं, और जब एग्जिट होंगे वहाँ पे करके आगे चले जाएंगे। तो यहाँ पे विनियट की जरूरत नहीं है। विनियट जो होता है ना कुछ मुल्कों में है कुछ में नहीं है। विनियट मीन के आपको कोई उस मुल्क में टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टूल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो पर डे भी होता है, पर वीक भी होता है, पर मंथ भी होता है। लेकिन मैंने तो पीछे जो लिए थे वो पर डे के लिए थे। मैंने कहा मुझे क्या जरूरत है इतने दिन रुकने की। पेट्रोल पंप यहाँ भी अच्छे हैं, जगह जगह पे हर 10-15 किलोमीटर बाद रेस्टोरेंट और बच्चों का प्ले एरियाज अच्छे हैं। यहाँ पर भी पिकअप्स है, लेकिन ये लोग काम लेते हैं उससे, हमारी तरह डैशिंग डूशिंग नहीं है। मुझे एक बात याद आ गया, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। पहुंच जाएगी तू इंग्लैंड, सफर कर, क्या हो गया तुम्हें। माफिया कहती मैं उड़ के पहुंच जाऊं, मैं पहुंच जाएगी। माफिया से मुझे याद आया, मेरे दोस्त ने बिशारत साहब जो कि लास्ट जर्नी में जो 3-4 माह पहले मैंने की थी इस्लामाबाद से लंदन वाली, तो उसमें मेरे साथ थे, आप जानते होंगे बिशारत साहब को। तो वो एक बात कहते कि यार ये करोला भी कहती होगी अल्लाह किसी हाजी दे वास ना चाड़े। ये बहुत मरते हैं, मीन के बहुत चलाते हैं। चले खैर जोक भी होने चाहिए साथ साथ, क्योंकि इतने लंबे सफर में आप अकेले। ये बात किस चीज की है ये आपने बताना है मुझे, आप कुछ तो बता दो। मुझे तो आड़ू का लग रहा है, आप बताना किस चीज का। ये चीज जो मैं पिछले हर वीडियो में दिखाता था, सर्बिया नंबर प्लेट और अपनी वफाक इस्लामाबाद नंबर प्लेट, कैसा लगता है। वाह भाई वाह, अपनी गाड़ी ज़्यादा खूबसूरत है और अपना झंडा भी सबसे खूबसूरत। यार पाकिस्तानियों एक बात तो बताओ, ये देखो ना सुई कितनी नीचे आ रही है फूट से, और अभी भी तो तकरीबन 700 किलोमीटर एवरेज दिखा रही है, और ये टोटल माइलेज हुई अभी तक। ये क्या वजह, वहाँ पाकिस्तान में फुल करवाते हैं तो मतलब ये मैंने बिल्कुल टॉप अप भी नहीं किया नीचे, मतलब जहाँ पे वो ट्रिप करता है वहाँ तक छोड़ा था, और यहाँ पे इतनी फ्यूल एवरेज और वहाँ नहीं देती गाड़ी। ये क्या वजह है, ये लाजमी कमेंट्स करके आप लोगों ने बताना है यार। तो दोस्तों यहाँ भी पावर चाइना जनाब, सर्बिया में भी क्या बात है, इन्होंने पुल बनाए हुए हैं। ये भी ये देखे ना, ये बिल्कुल मेरे सामने आ रहा है दोबारा अगेन से पावर चाइना। ये पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं पावर चाइना वाले, काफ़ी सारे डेमो पे हैं लगे हुए। तो यहाँ पे भी छा गए जी, सर्बिया भी पहुँच गए ये। और चाइना वालों कोई जगह तो छोड़ दो, दुनिया में हर जगह पहुँच गए अल्लाह के बंदो। तो ये होती है जीपे रेंगलर, जिनको जीपे कहते हैं। एक हमारे पाकिस्तान में बनाते हैं बस नोटिफिकेशन, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पे जीप
क्या बात है, मजा आ गया। देख लो माफिया करोला के साथ अभी इससे आगे आगे चल रही है शाना बेशाना। खूबसूरत टनलें जी इनकी भी बिल्कुल बेहतरीन माशाल्लाह। रोड बहुत साफ है इनके। अल्लाह जी, अल्लाह करे पाकिस्तान भी इतना साफ सुथरा हो जाए। अच्छा, यहाँ की ट्रेनें कितनी कलरफुल है सर्बिया की, ये देखिए ना आप। ठीक है यार, ये लोकल ट्रेनें नहीं है, ये बाहर की ट्रेन है, मतलब जो दूसरे बड़े शहरों में जाती है। अच्छा कलर किया हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, मजा आ गया। ये है जी बल्गारिया का बॉर्डर। जो वीडियो बनाना अलाउ तो नहीं है लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूँ। सॉरी, बल्गारिया नहीं, सर्बिया, सर्बिया बॉर्डर है ये। आउट हो रहा हूँ तो पता नहीं क्या करेंगे। तो हंगरी में घुसते ही जनाब यहाँ से पहले विग्नीता लेना है, फिर आपने आगे जाना है। बहुत जलील किया बॉर्डर वालों ने भी, आधे से ज़्यादा घंटा इन्होंने लगाया। पता नहीं ये क्यों लगा दिया मैंने पीछे टैग यूट्यूब चैनल का, ये नहीं लगाना चाहिए था। वो मुझे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और जब मैं उसमें माफिया नाम लेता हूँ बस फिर जनाब कहते खड़ा हो जा। खैर तसल्ली करके जाने दिया। तो ये ले लिया है जी यहाँ का विग्नीता हंगरी का। ये मिला है इस वक्त कितने का, 21 यूरो का प्राइस, शायद इस पर कहीं लिखी होगी 21 यूरो का, सिर्फ एक दिन के लिए। AZA, इसको कहीं खड़ा करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। AZA 297, ठीक है। और ये ले लिया है ऑस्ट्रिया का, क्योंकि हमने यहाँ से फिर आगे ऑस्ट्रिया पहुँच जाना है। ये तो चलो स्टिकर है, जैसे अपना स्विट्जरलैंड का लास्ट ईयर वाला लगा हुआ, इसके साथ लग जाएगा नीचे। और ये इनका सिर्फ ये पेपर ही होता है। तो मैंने कहा फिर अंधेरा पड़ जाना, लोगों ने कहना कि हमने तो हंगरी देखे ही नहीं। तो देख लें भाई, ये है हंगरी। सर सब है तकरीबन, ये भी सारा एग्रीकल्चर लैंड है ये भी। और आप भी कहते होंगे कि भाई ने तो हमें सारे व्लॉग्स में गाड़ी में ही सब कुछ दिखा दिया है। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैं हूँ अकेला, मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। टिकटॉक के लिए वीडियो, यूट्यूब के लिए, और फेसबुक के पे भी अपलोड करनी होती है, गाड़ी भी ड्राइव करनी होती है। यूरोप में इस तरह वीडियो बना भी नहीं सकते हो गाड़ी ड्राइव करते हुए, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। फिर और थैंक यू को कहते हैं कैसेनम, तो इन्होंने कहा है कैसेनम। ओके जी, थैंक यू एंड कैसेनम। बाय बाय। तो देखा पाकिस्तानियों, भाई ने कितने मुल्क कर लिए खुद ही देख लो। और अभी तो बहुत सारे रहते हैं, इतने मुल्कों में अभी भाई ने जाना है। तो कैसी लग रही है अपनी करोला, नाम भी इंशाल्लाह आज इसका डिसाइड करना है। और पानी भी भाई आपका पाकिस्तानी पी रहा अभी तक जी। तो दोस्तों बस अभी इंटर होने वाला था ऑस्ट्रिया में, और इस यहाँ पे एक मसला ये कि विग्नीता तो मैंने ऑस्ट्रिया में ले लिया था, लेकिन ये हाथ में नहीं होना चाहिए, ये स्क्रीन पे लगाना है। तो बॉर्डर पे अभी वैसे ज़रा रश है मेरे ख्याल से, तो मैं तब तक ये स्टिकर लगाता हूँ। तो दोस्तों गाड़ी में बैठे बैठे ही लगाना था, सीट बेल्ट पहना हुआ है, तो मैंने कहा उस तरफ जाऊँगा थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी भी चल रही है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आगे कैमरे लगे हुए हैं ना, स्कैन होता है। तो मैंने जनाब विग्नीता ये लगा दिया है, कोई विनियट कहते हैं इसे, अपने एम टैग के नीचे। कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि ये देखिए हर मुल्क की जो रिक्वायरमेंट है आपको पूरी करनी पड़ती जब आप इस तरह सफ़र कर रहे होते हैं। ये फाइन से अच्छा है ना कि ये लगा लें। तो ये मेरे सामने है बॉर्डर की जस्ट कोई 1-आधा किलोमीटर दूर, लेकिन रश लगा हुआ है। मैंने कहा वीडियो बना लूँ, ताकि बॉर्डर पे तो बात ये होता है कि वीडियो बन ही नहीं पाती भाई, बिल्कुल बॉर्डर के करीब करीब, लेकिन बारिश ने आग घेरा। चले कोई नहीं, ये भी रहमत होती है। रिपब्लिक ऑफ कोस्टा रिका।
नहीं, अब भी बात नहीं बनी। जो चीज मैं दिखाना चाह रहा था वो नहीं ना बात बनी। जो चीज मैं अपने दोस्तों को दिखाना चाह रहा था ना वो बात नहीं बनती नजर आ रही। कैमरे का बस का काम नहीं है। ये अल्लाह ने जो आंखें दी है ना वो ये चीजें कैप्चर कर सकती हैं। क्या बात है जी। तो दोस्तों माशाल्लाह पहुंच गई अपनी करोला इन ऑस्ट्रिया। तो शाह साहब ने कहा कि सबसे पहले इसको मैं फिसल देता हूँ। मेरे मुल्क से गाड़ी चल के आई है ऑस्ट्रिया। अभी रात का टाइम 1 बज गया। पंप पे जैसे ही मैं पहुंचा हूँ हमारी मुलाकात हुई है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा जी गाड़ी को एक दफ़ा सर्विस करते हैं, उसके बाद फिर इसको लेके निकलते हैं आगे कहीं घूमने। ये होती है मोहब्बतें पाकिस्तानियों। इतना प्यार देते हैं पाकिस्तानी भाई। To be continued.